औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका वीर, आपका भाई, आपका किसान चौधरी आज़म, और आप देख रहे हैं हमारा एग्रीकल्चर इंफॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। प्यारे प्यारे किसान भाइयों, काश्तकार वीरों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल के ऊपर काश्तकार भाइयों के लिए सब्सिडी के हवाले से न्यूज़, एग्रीकल्चर के हवाले से, फार्मिंग के हवाले से, लाइव स्टॉक के हवाले से या कोई हुकूमत की तरफ से रिलीफ पैकेज हो, सबसे पहले किसान भाइयों के साथ शेयर करता हूं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं उन दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि एग्रीकल्चर से, फार्मिंग से, लाइव स्टॉक से मुतल्लिका कोई भी न्यूज़ हो सबसे पहले दोस्तों तक पहुंच सके। तो प्यारे प्यारे किसान भाइयों, काश्तकार वीरों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक खादों पे बेयकीनी की कैफियत और गवर्नमेंट ने जो पैकेजेस दिए हैं उन पैकेजेस के बारे में, गवर्नमेंट की तरफ से जो मशावरतें हो रही हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से आईसीसी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से मशावरत हुई है 925 रुपये और 243 रुपये। ऐसे ही दूसरी खादों पे जो पहले चल रही है सब्सिडी, उनके हवाले से, और अप्रैल 2020 वाले सब्सिडी वाउचर्स जो ब्लॉक हैं, जो सेंड नहीं हो रहा है, उनका रिप्लाई मिल रहा है कि आपका सब्सिडी वाउचर जो है वो बिल्कुल एक्सपायर हो चुका है, बल्कि दुरुस्त नहीं है। तो उस हवाले से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक तफसील के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ही मार्च में जब वफाकी गवर्नमेंट ने मुल्क में लॉकडाउन का ऐलान किया, तो उसके साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इसी चीज़ को देखते हुए कि काश्तकार परेशान है, गंदम की कटाई का सीज़न भी चल रहा था, उन्हीं दिनों एक पैकेज का ऐलान किया था जिसे कोरोना रिलीफ पैकेज 100 अरब रुपए का काश्तकारों की माशी बहाली के लिए, काश्तकार भाइयों की हेल्प के लिए 100 अरब रुपए का पैकेज था। उसमें से 37 अरब रुपए जो थे वो सिर्फ खादों पे और सीड पे सब्सिडी के लिए रखे गए थे। उसके अलावा बाकी कोई पोल्ट्री की सनत के लिए थे, कोई ट्रैक्टरों पे मार्कअप की शक्ल में थे, सब्सिडी की शक्ल में, ज़री मशीनरी पे और बैंकों पे जो सूद था उसकी अदायगी के लिए, इन दीगर मनसूबों के लिए बाकी रकम थी। 37 अरब रुपए जो थे वो खादों पे सब्सिडी की रकम थी। उसमें से करीब 26 अरब रुपए पंजाब के लिए और दूसरी जो पेमेंट थी वो दीगर सूबों के लिए थी। उस पर लास्ट जो है 13 मई 2020 को इसके ऊपर एक कमेटी ने फैसला किया कि काश्तकार भाइयों को खाद के ऊपर जो है 925 रुपये डीएपी पे और 243 रुपये जो है वो यूरिया पे सब्सिडी हम देते हैं। तो दूसरे ही दिन चैम गोइयाँ और काश्तकार भाइयों के अजलास और मीटिंग्स और दीगर जो मसले मसाइल थे वो शुरू हो गए। काश्तकार तंजीमें जो थी उन्होंने कहा जी हम ये जो खाद है ये सब्सिडी वाउचर के ज़रिए नहीं लेना चाहते, क्योंकि पिछले 1.5 साल से हुकूमत हमें टाल मटोल से काम ले रही है। हमारी जो सब्सिडी की पिछले साल की पेमेंट्स हैं अभी तक अदायगी नहीं हो सकी, तो हम इस तरीक़ा से ये पेमेंट वसूल नहीं करना चाहते। तो उस पर बात चलते 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 जो थी, 1 माह के बाद 2 दिन पहले इस पर फिर दोबारा मशावरत हुई। खाद फैक्ट्रियां जो थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ भी बैठ के बात की कि एक बेयकीनी की कैफियत है, काश्तकार परेशान है कि खाद की कीमतें कम हो रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं। गवर्नमेंट इसको वाजे करे, इस पॉलिसी को सामने लेके आए। वेयर हाउसेस जो हैं वो भरे पड़े हैं, खाद उन पे फुल जो है वो स्टॉक हुई पड़ी है। काश्तकार जो है वो परचेज नहीं कर रहे, फसलों को भी नुकसान है और कंपनियों को भी नुकसान है खाद बनाने वाली। तो गवर्नमेंट जो है अपनी पॉलिसी को जल्द से जल्द वाजे करे और हमें बताए कि हम किस तरीके से ये पेमेंट देना चाहते हैं। अगर तो गवर्नमेंट ये पेमेंट वाउचर सिस्टम देना चाहती है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट जो है वफाकी गवर्नमेंट है, अपना इमरान खान साहब की कैबिनेट जो है उन्होंने भी इस वाउचर सिस्टम जो सब्सिडी है इसको सराहा था और उन्होंने कहा था कि ये जो सब्सिडी है ये डायरेक्ट काश्तकारों को उनके शनाख्ती कार्ड पे बजरिया थंब
हासिल हो जाती है और इससे शफाफ तरीका और कोई भी नहीं है। इस तरीके से ही दूसरे सूबों को ये सब्सिडी दी जाए। तो काश्तकार भाइयों ने इसे रिजेक्ट किया, धरनों की शक्ल इख्तियार की, रोले डाले और दीगर जो है अपने मसाइल सिटीज़न पोर्टल पे दरखास्तें दी, दीगर जो थे कैबिनेट तक वो बातें पहुंची। तो अब उन्होंने दूसरे सूबों के साथ भी फैसला किया कि अब उनकी क्या ख्याल है, वो किस तरीके से ये सब्सिडी लेना चाहते हैं। अगर तो वो भी वोचर सिस्टम लेना चाहते हैं, हमारे पास अप्रैल के वोचर जो हैं वो अवेल है, वो हम उस पर डबल पेमेंट करके उसको जारी कर सकते हैं। अगर वफाकी गवर्नमेंट चाहती है कि उनके नाम के स्टिकर जो हैं खाद पे बैग्स पे लगाए जाएं कि इस पैकेज के ज़रिए जो कोरोना रिलीफ पैकेज है, इस रिलीफ पैकेज के ज़रिए काश्तकार भाइयों को जो हम पेमेंट दे रहे हैं ये वफाकी गवर्नमेंट दे रही है और इस बैग पे 925 रुपये है, ऐसी कोई इबारत लिख के और वो चिस्पा कर दिए जाएं, वो दे दिए जाएं। तो दूसरे सूबों से जब पूछा गया तो वो तो इस सिस्टम में पहले ही नहीं थे, उन्होंने कहा भी जिस तरह भी गवर्नमेंट देना चाहती है दे दे। तो फिर जो कमेटी थी, जो कैबिनेट थी, वहाँ पे एक दो और फैसले भी आए कि अगर खाद को डायरेक्ट सस्ता किया जाता है 3400 रुपये से 2500 रुपये पे ले आते हैं DAP को, तो दूसरी जो खादें हैं उनको भी इसी तरतीब के साथ सस्ता कर दिया जाता है, तो ये मार्केट से गायब हो जाएंगी। जैसे पेट्रोल गायब हुआ, सस्ता किया, पेट्रोल गायब हो गया। आटा सस्ता किया, उसके ऊपर जो थी सब्सिडी दी, आटा गायब हो गया। उसके बाद चीनी सस्ती की, चीनी का 70 रुपये ऐलान किया, चीनी गायब हो गई। अब मतलब अगर खाद पे भी यही ऐलान करते हैं तो खाद भी मार्केट से गायब हो जाएगी। अब गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि एक तो जो नाइट्रोजनी खादें हैं जिसमें गवारा आ जाती है और यूरिया आ जाती है, उन पे किसी किस्म की कोई सब्सिडी ना दी जाए, बल्कि एक न्यूज़ में कल पढ़ रहा था उस पे था कि जो यूरिया की कीमतें हैं वो 200 रुपये और इंक्रीज़ हो रही हैं। और दूसरी दीगर जो फास्फोरसी खादें हैं और पोटाश खादें हैं उन पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी का ऐलान किया है और 56.6 जो अरब रुपए हैं वो ज़री पैकेज भी मंजूर हो गया है। उसके तहत सूबाई गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट के अलग-अलग पैकेजेस हैं और 300 अरब रुपए का एक पैकेज है वो भी जारी है। उसके अलावा वफाकी गवर्नमेंट का एक पैकेज है, एक सूबाई गवर्नमेंट का पैकेज है। तो अब मसला ये है कि जो वफाकी गवर्नमेंट है वो सूबाई गवर्नमेंट को जो पैसे हैं इसके सब्सिडी के, सीड्स के, गंदम सीड के, ज़री अद्वियात के, दीगर ज़री जनास पे जो सब्सिडी दी गई थी वज़ीर आज़म ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत, वो अभी तक महकमा ज़राअत तक नहीं पहुँचे। जैसे ही वो उन तक पेमेंट पहुँचेगी तो उसके बाद जाके ये जो काश्तकार भाइयों की पेमेंट्स पेंडिंग है वो भी उनको मिल जाएंगी और आने वाले 2 से 4 दिन के अंदर अंदर इस पे फैसला हो जाना है। अब एक और भी बात आपको करता चलूँ आखिर में कि अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ना ही वो खाद पे डायरेक्ट सब्सिडी देना चाहते हैं और ना ही वो इस तरह की सब्सिडी देना चाहती है गवर्नमेंट के जिससे काश्तकार भाई जो है वो फ़ायदा ना हासिल कर सकें। गवर्नमेंट अब ये चाह रही है कि जो भी रजिस्टर्ड काश्तकार हैं उनको इस पैकेज के तहत जो सब्सिडी देने का ऐलान किया गया है वो हम उनको डायरेक्टली उनके जो जैसा कि पहले उनको चेक की शक्ल में, कैश की शक्ल में दे दिए गए थे, तो ये जो छोटा सा एक पैकेज है ये वैसे ही दे दिया जाए। और जो वोचर सिस्टम सब्सिडी चल रही है जो सूबाई हुकूमत की तरफ से चल रही है वो ऑलरेडी जैसे पहले चल रही थी अब भी चलती रहे। तो इसी वजह से जो मार्च के सब्सिडी वोचर हैं, मार्च के बाद वाले हैं, वो फिलहाल इसी रीज़न की वजह से ब्लॉक हैं, इस पे बेयकीनी की सूरत हाल है। अभी तक कोई फैसला कन्फर्म नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं उनके हवाले से एक न्यूज़ गर्दिश कर रही थी, तो वो उस कमेटी के मेंबर थे, वहाँ पे थे जिधर वो मीटिंग हो रही थी। तो उनके मुताबिक जो है तमाम सूबे ये नहीं चाह रहे कि उनको सब्सिडी जो है वो वोचर सिस्टम दी जाए, स्टिकर सिस्टम दी जाए। अभी इसके ऊपर 1-2 दिन के अंदर अंदर फैसला हो जाएगा। बाकी जो सूबाई हुकूमत की तरफ से दीगर चीज़ों के ऊपर सब्सिडी है उसमें 3-4 पैकेजेस हैं लहदा 300 अरब रुपए का, 56 अरब रुपए का, उसके अलावा कोई 26 अरब रुपए का एक और पैकेज है। तो ये तमाम पैकेजेस के जरिए जितनी भी सब्सिडी है
वो इंशाल्लाह ताला कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से बजरिया वोचर भी मिलती रहेगी, और जो वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से है वो भी आने वाले 2-4 रोज़ के सामने बाद आपके सामने आ जाएगी, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने होस्ट, अपने वीर, अपने किसान, अपने भाई चौधरी आजम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।